हाकिम की बात न मानने की वजह से इमाम बुखारी पे फतवे लगे। उस जमाने के जो आपसे हसद करने वाले उलमा थे, उन्होंने फतवे दिए। हमेशा जब भी कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो पहली हुकूमतें थी जो अब मौजूदा है या आने वाले वक्त है, हर दौर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हुक्मरानों के चमचे होते हैं और वो उसी की मर्जी के फतवे देते हैं। अब देखना, एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि जी मैं पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर बंदा कह रहा है, ये जमाने की बात मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं, वो खड़ा होकर कह रहा है जी इस जमाने में पाकिस्तान के अंदर जितने पीर हैं और जितने बड़े बड़े उलमा हैं, मैं दावा करता हूं कि उन सबसे ज्यादा बड़ा आशिक रसूल मेरा लीडर है। ये जो वजीर आजम है ना, उसके बारे में एक बज़ाहिर आलम दीन है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा। अब अंदाजा करें, ये जो चमचागिरी है ना, ये हमेशा से चलती है। जिस बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशनुदी की खातिर, आपके दीन की खातिर एक दिन नहीं निकाला, एक दिन भी सर्फ नहीं किया, सारी जिंदगी अयाशियां करने वाला उलमा से अफजल कैसे हो सकता है? हमारा बच्चा स्कूल जाता हो ना, एक दिन या एक महीना जाया हो जाए तो हमें मुसीबत पड़ जाती थी, बच्चे का महीना जाया हो गया, बच्चे का साल जाया हो गया, ये कोरोना है, स्कूल बंद है, हर वालिद परेशान है, तो शिकवा की ना है कि जी मेरे बच्चे के दिन जाया हो गए। अल्लाह के बंदो, तुम्हारे बेटे का एक साल जाया हो जाए, एक महीना जाया हो जाए, एक दिन जाया हो जाए स्कूल की तालीम का, तुम्हें इतनी तकलीफ होती है कि जी मेरे बच्चे की तालीम जाया हो गई है। तो अंदाजा करो ना, जिस बंदे ने 8 साल 10 साल 12 साल बैठ के मदरसे के अंदर पढ़ा, स्कूल दूर की बात, स्कूल सारा कुछ छोड़ छाड़ के, दुनिया को छोड़ के वो मदरसे में बैठ के पढ़ा, जारी बात है वो हर रोज स्कूल जाने वालों से तो बेहतर है। स्कूल जाने वाला क्यों पढ़ रहा है? वो नौकरी के लिए पढ़ रहा है, वो मुलाजमत के लिए पढ़ रहा है, जो मुलाजमत मिलेगी, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, जॉब अच्छी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कहीं अफसर लग जाऊंगा, फौज में भर्ती हो जाऊंगा, 100 उसको मफादात है। लेकिन जो बंदा मदरसे में बैठा है, आप कहें कोई बंदा उठ के खड़ा होकर कहे कि जी उसको नौकरी की लालच है, उसको पता है कि मैं 8 साल पढ़ भी जाऊं तो कोई नौकरी शोकरी नहीं है। ऐसे ही है ना जी, अगर दर्स निजामी करने से नौकरियां मिलती होती तो आपके बच्चे स्कूल की जगह मदरसे में ना बैठे होते। मदारिस हर इलाके में सैकड़ों के हिसाब से स्कूल और मदारिस गिनती के चंद 1-2-4 हो गए, आप अपने इलाके में देख लें। कुल मिला के सारे अगर जमा कर लिए जाए तो ज्यादा से 10 से ज्यादा नहीं होंगे, तो 6-7 मदारिस है और स्कूल कदम कदम पे स्कूल है। सरकारी स्कूल अलग है, प्राइवेट स्कूल अलग है, एनजीओ के स्कूल अलग है, तंजीमें अलग स्कूल बना के दे रही है, वेलफेयर सोसाइटी स्कूल अलग बना के दे रही है, ट्यूशन सेंटर अलग है, एकेडमियां अलग है, कॉलेज अलग है, यूनिवर्सिटियां अलग है, हर किस्म के स्कूल तालीमी इदारे बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? कि उधर आबाद का रुझान ज्यादा है। रुझान क्यों ज्यादा है? इसलिए कि वहां से मुलाजमत मिलेगी, वहां से नौकरी मिलेगी, वहां से पैसा मिलेगा। और जब आप मदरसे में आते हैं तो मदरसे में तो रोटी भी सही नहीं मिलती, ऐसे नहीं आप तो सूखी रोटी मिलती है। मैं मस्जिद के अंदर बैठा हूं, खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूं, और आपको यकीन नहीं आएगा, मैं मदरसे में पढ़ता रहूं, हमारा ये जी स्कूल के अंदर हॉस्टल में रहते हैं ना जी, आपका मेन्यू होता है जी, फलां दिन फलां शय पकेगी, फलां दिन पहले टाइम ये पकेगा, नाश्ते के अंदर, लंच के अंदर ये होगा, डिनर के अंदर फलां शय होगी। और मदरसे के अंदर 40 साल से मदरसा चल रहा है, एक ही मेन्यू कभी नहीं बदला। अहले सुन्नत के मदारिस का यूं कह लें कि सर का ताज है जामिया निजामिया, मदारिस का मरकज है। मैं दर्स निजामी मां करता रहा हूं, जितना अरसा मैंने पढ़ा है, पक्की रूटीन थी। मेन्यू क्या है जी? रोजाना दोपहर के खाने में चने की दाल पकेगी, चने की दाल। एक दिन आपको एक चीज दे, दूसरे दिन दे, तीसरे दिन दे, तो आप थक जाते हैं। तो जिस बंदे ने 8 साल बैठ के खाया हो और आप कहेंगे कि नौकरी के लिए गए, नहीं, नौकरी की लालच उसको होती तो वो स्कूल जाता।
वो मदरसे कभी ना आता। तो जो मदरसे आया वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर आता है, नौकरी की लालच में कभी नहीं आता। अब इस वक्त की बात कर रहा हूं। आम छोटा मोटा मुदर्रिस जो है ना, वो बड़ी दूर की बात है। दारुल इफ्ता के अंदर मुफ्ती साहब जो बैठे हैं वो इस वक्त 11 से 12,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। कितनी तनख्वाह है उनकी? 12,000 तनख्वाह। इस जमाने में, जिस जमाने में मजदूर की तनख्वाह 30,000 है, 1,000 रुपए दिहाड़ी है ना जी मजदूर की। हमारे इलाके में 1,000 है, यहां तो मुझे नहीं पता। यानी 1,000 रुपए दिहाड़ी यौमिया हो तो 30,000 महीने का बनता है मजदूर का। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद में बैठने वाला 11,000 रुपए तनख्वाह, और वो भी जिसने 11 साल लगाए पढ़ने के लिए। कोई बंदा गैरत से खड़ा होकर कहे कि जिधर से इंतजाम इसलिए किया जाता है, मदारस में लोग इसलिए जाते हैं ताकि नौकरी मिले, नहीं हो। जो वालिद भेजता है ना, उसको भी पता होता है कि कोई नौकरी नहीं मिलेगी। हिफ्ज कराने वाले को पता होता है कि हिफ्ज की बुनियाद पर कोई मुलाजमत नहीं मिलेगी। जिसने सबा अशरा पढ़ी उसको पता है सबा अशरा करने के बाद कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो जो मदारस में जाते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर जाते हैं। तो जो स्कूल में जाते हैं वो क्यों जाते हैं? मुझे सारे स्कूल वाले तो सिर्फ थोड़ी बोलना है। स्कूल बंदा नौकरी वास्ते जाता है। कहने वास्ते जाता है? नौकरी वास्ते। तो जिसने सारी जिंदगी नौकरी की खातिर धक्के खाए हो, और दूसरी तरफ वो बंदा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा की खातिर दीन सीखता रहा हो, ये दोनों बराबर है नहीं, ये बराबर नहीं हो सकते।